गाइस, जब हम हिंदी साहित्य के कुछ और क्वेश्चन पढ़ते हैं तो वीडियो शुरू करते हैं। कामायनी की प्रमुख पात्र ईड़ा किसका प्रतीकार्थ है? तो ये है बुद्धि का। यह कथन किसका है? कामायनी का महाकाव्य तत्व असंदिग्ध है। तो ये है डॉक्टर नागेंद्र का। निम्नलिखित में से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है? तो ये है रश्मि। निम्नलिखित पंक्तियाँ कामायनी के किस सर्ग की हैं? नारी तुम केवल श्रद्धा और विश्वास रजत नगपक तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। तो ये है लज्जा से। कामायनी में किस दर्शन की अभिव्यक्ति मिलती है? तो ये है शैव की। यह कथन किसका है? वस्तु विन्यास की दृष्टि से कामायनी को दुखांत रचना मान लेने में कोई आपत्ति नहीं है। तो ये पंडित नंद दुलारे वाजपेयी का कथन है। निराला दार्शनिक कवि है। यह कथन किसका है? तो यह है डॉक्टर रामविलास शर्मा का। शैव दर्शन के आनंदवाद पर आधारित रचना है। तो यह है कामायनी। बच्चन जी की मधुशाला की विधा क्या है? तो यह है काव्य। गंधवीथी के रचनाकार है। तो ये है सुमित्रा नंदन पंत। छायावाद को मधुचर्या कहने वाले हैं। तो यह है रामचंद्र शुक्ल। गा गोखला वर्षा पावक कड़ पंक्ति किस रचनाकार की है? तो यह है सुमित्रा नंदन पंत की। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये अनामिका महादेवी वर्मा का सुमेलित नहीं है। अनामिकी निरालवा की, बीड़ा पंत, झरना जयशंकर प्रसाद, साध्य कांकली निराला, नीरजा महादेवी वर्मा। छायावाद को राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति किसने कहा है? तो ये कहा है नामवर सिंह ने। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यह है प्रेम पथिक शीरधर पाठक। ये सुमेलित नहीं है। प्रथम रश्मि का आना रंगड़ी तूने कैसे पहचाना पंक्ति किसके द्वारा लिखित है? तो ये है सुमित्रा नंदन पंत द्वारा। निहार रश्मि नीरजा ये काव्य संग्रह किसके हैं? तो यह है महादेवी वर्मा के। श्रद्धा नामक पात्र किस महाकाव्य में है? तो यह है कामायनी में। कामायनी के प्रमुख पात्र है। तो यह है मनु। इसमें सुमित्रा नंदन पंत की रचना नहीं है। तो नहीं है, ये है परिमल। हालावाद के प्रतिष्ठित कवि कौन से हैं? तो यह है हरिवंश राय बच्चन। कुकुरमुत्ता, नए पत्ते तथा तुलसीदास किसकी कृतियां हैं? तो यह है श्रीकांत त्रिपाठी निराला की। प्रवासी के गीत के रचनाकार कौन है? तो ये है नरेंद्र शर्मा। गिरा हो जाती सनयन, नयन करे नीरव भाषण जैसे विरोधाभासी चमत्कार का सौंदर्य किसकी कविता में प्राप्त है? तो यह है सुमित्रा नंदन पंत की। सूची को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो जूही की कली निराला, नौका विहार सुमित्रा नंदन पंत, नदी के दीप अगजे, पुष्प की अभिलाषा माखनलाल चतुर्वेदी। किस अनुभूति की प्रधानता के कारण छायावादी काव्य को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह माना जाता है? तो ये माना जाता है स्वानुभूति के कारण। छायावादी काव्य के प्रमुख 4 स्तंभ किसे कहा जाता है? तो ये प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी वर्मा को। जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा। छायावाद के बृहत्तरी हैं जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला एवं सुमित्रानंद। छायावाद के लघुत्रयी हैं महादेवी वर्मा, रामकुमार वर्मा, भगवती चरण वर्मा। किस समीक्षक ने कहा छायावादी काव्य में भारतीय परंपरा के जीवन तत्वों का समावेश हुआ है? तो ये कहा है डॉक्टर नागेंद्र ने। छायावादी चेतना को मूर्तिमान करने वाली कृति कामायनी का प्रकाशन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1935 में। किस कवि के संग्रम काव्य में छायावाद, रहस्यवाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता की विशेषताएं एक साथ मिलती हैं? तो यह है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कवि और कविता का नाम लिखिए। मित्र तुम्हारा गरल तंत्र कंचुल कल्पांतर, अखिल विश्व का विवर वक्र कुंडल, दिंद मंडल। तो ये है पंत परिवर्तन। पंत की ताज कविता किस भावधारा का प्रतिनिधित्व करती है? तो यह है प्रगतिवादी की। रिक्त पंक्ति लिखे और कविता का नाम लिखे। साड़ी की सिकुड़न सी जिस पर शशि की रेशम विभा से भर। तो सिमटी है वर्तुल मृदुल लहर, नौका विहार से।
श्रद्धा को कमानी क्यों कहा जाता है? तो ये श्रद्धा काम ग्रोथ की बालिका है, इसलिए श्रद्धा नाम के साथ उसे कमानी भी कहा जाता है। भारतीय इतिहास में जल प्लावन की घटना का उल्लेख इस ग्रंथ में मिलता है, तो ये सतपर ब्राह्मण के 8वें अध्याय में। गाइस आज के लिए बस इतना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।